एक कहानी ताकत की है, एक कहानी गुरूर की है और एक कहानी इंसान के अपने हाथों तख्लीक करदा उस हथियार की है जिसने लम्हों में लाखों जानें मिटा दी और हमेशा के लिए दुनिया की सोच बदल दी। ये है एटम बम की कहानी, एक ऐसा हथियार जो रोशनी की रफ्तार से तबाही लाया और तारीकी छोड़ गया हमेशा के लिए। दुनिया 1939 में जल रही थी। जर्मनी, जापान और इटली की फाशिस्ट ताकतें दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी। जर्मनी का आमिर जो एडोल्फ हिटलर था, यूरोप को अपनी ताकत के नीचे लाना चाहता था। इधर एशिया में जापान तेज़ी से मशरकी ममालिक पर कब्जा कर रहा था। अमेरिका इब्तिदा में जंग से दूर था, मगर दिसंबर 1941 को जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, सब कुछ बदल गया। अमेरिका ने भी फैसला किया कि अब दुनिया को ताकत दिखानी होगी, ऐसी ताकत जो पहले कभी न देखी गई हो। फिर क्या हुआ कि 1942 में अमेरिका ने एक खुफिया मंसूबा शुरू किया जिसे तारीख ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से याद रखा। ये दुनिया का सबसे खुफिया और महंगा साइंसी मंसूबा था। इस मंसूबे पर 1,30,000 से ज़ायद साइंसदान, इंजीनियर और फौजी काम कर रहे थे। इनमें सबसे नुमाया नाम था जी रॉबर्ट ओपनहाइमर का, जिसे बाद में फादर ऑफ द एटॉमिक बम कहा गया। ओपनहाइमर ने कहा था, क्या कहा था उसने कहा था कि अब मैं मौत बन गया हूँ, अब मैं मौत बन गया हूँ, दुनिया का तबाह करने वाला। उसके बाद न्यू मैक्सिको के सहरा में एक सहर अंगेज मगर खौफनाक लम्हा आया। 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बम फटा। फिर क्या हुआ कि ज़मीन लरस गई। रोशनी मतलब सूरज से ज़्यादा तेज़ थी और फिज़ा में आग का एक गोला बुलंद हुआ। ओपनहाइमर ने वो लम्हा देखकर कहा था कि अब दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान का शहर हिरोशिमा अपने मामूल की ज़िंदगी गुजार रहा था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानें खुल रही थी और कोई नहीं जानता था कि आसमान से इंसानी तारीख का बदतरीन लम्हा उतरने वाला है। अमरीकी जहाज एनोला गे फिजा में पहुंचा। उसने एक बम गिराया जिसका नाम था लिटिल बॉय। ये आम बम नहीं था, ये एटम बम था। 8:15 सुबह का एक चमक और फिर खामोशी। पूरा शहर लम्हों में मिट गया। तकरीबन 1,40,000 लोग मारे गए। कुछ लम्हों में इंसान मिट्टी बन गए। फिर दूसरा जो हमला अमेरिका ने जापान पर किया, उसने 9 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा के बाद भी जापान ने हथियार नहीं डाले। सिर्फ 3 दिन बाद एक और जहाज उड़ा। इस पर बम ने फैटमैन का नाम था, एटम बम का नाम फैटमैन था। 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराया गया। पूरा शहर राख बन गया। 70,000 से ज्यादा लोग चंद सेकंड में खत्म हो गए। इंसानियत चीख उठी लेकिन दुनिया खामोश रही। 14 अगस्त 1945 को जापान ने हथियार डाल दिए। दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हो गई, मगर इंसानियत हमेशा के लिए ज़ख्मी हो गई। दुनिया ने पहली बार देखा ताकत क्या तबाही ला सकती है। अभी दुनिया में उसके बाद दुनिया में एक और खौफ का दौर शुरू हुआ। जंग ख़त्म हुई मगर खौफ शुरू हुआ। अमेरिका के बाद सोवियत यूनियन ने भी एटम बम बना लिया और दुनिया एक नए खतरनाक दौर में दाखिल हुआ, यानी ठंडी जंग, जिसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। दुनिया 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस था और जमीन बन गई ताकत की जंग का मैदान। एटम बम सिर्फ एक हथियार नहीं रहा, ये बन गया इंसानों पर हुकूमत का निशान। अभी उसके बाद इसी तरह 1950 से 1990 तक कई ममालिक ने एटमी बम ताकत हासिल किया एटम बम की। फिर बरतानिया, फ्रांस, चीन, भारत, इसराइल, शुमाली कोरिया, ये सब इस दौड़ में शामिल हो गए, एटमी पावर बन गए। इसी तरह 1998 में पाकिस्तान भी चागी के पहाड़ों में अपनी जो ताकत है उसको आजमाया, जिससे जमीन लरज उठी। आज
دنیا میں 13,000 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں. ایک غلط فیصلہ، ایک جنگ اور پوری انسانیت مٹ سکتی ہے. اوپن ہائمر نے صحیح کہا تھا کہ دنیا اب پہلے جیسے نہیں رہے گی. ایٹم بم نے دنیا بدل دی، مگر کیا ہم نے خود کو بدلا؟ یہ ہے وہ سوال جو آج بھی پوری انسانیت سے جواب مانگتا ہے.